Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 3 जनवरी 2024 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एक क्विज सेशन। वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिए। एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एंड आपका जो भी स्कोर आता है उसको कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज India's first all-girl सैनिक स्कूल has recently been inaugurated at what place? भारत के पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन हाल ही में किस स्थान पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर वृंदावन में बेसिकली इंडिया का पहला ऑल गर्ल सैनिक स्कूल इनॉग्रेट किया गया है अभी हाल ही में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, आप लोगों के लिए एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और इस स्कूल का नाम है दी सामवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। इसको इनॉग्रेट किया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा एंड इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो गर्ल्स आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहती हैं तो उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। यहाँ पर जो ये स्कूल है इसकी कैपेसिटी है 870 सीट्स की, 870 सीट्स की कैपेसिटी है इस स्कूल में। तो वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में लिया गया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये स्टेप है। तो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है। अगला क्वेश्चन है अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 विल बी कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये इंडिया एंड यूएई के बीच की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024। अभी हाल ही में जो राजस्थान जगह है बेसिकली राजस्थान स्टेट में इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है 2 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में। डेजर्ट साइक्लोन 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ही देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेंथन होंगे। यहाँ पर नॉलेज एक्सचेंज करी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन 2024। अगला क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट होस्टेड दिव्य कला मेला 2023 इन विच स्टेट यूटी? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दिव्य कला मेला 2023 की मेजबानी की? तो अभी हाल ही में सूरत के द्वारा, सूरत जो कि लोकेटेड है कहाँ पर, गुजरात में, उसके द्वारा जो है दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन करवाया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। कब से कब तक? 29 दिसंबर से 7 जनवरी 2024 के बीच में ये मेला आयोजित किया जाएगा। एंड इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, तो दिव्यांगजन्स हैं, उनको इकोनॉमिकली एम्पावर करना। उन जो दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, उनकी क्राफ्टमैनशिप को, उनके प्रोडक्ट्स को, उनके जो सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स हैं उनको शोकेस किया जाएगा इस मेला में, उनको एग्जिबिट किया जाएगा सो दैट कि उनको एक मार्केट प्रोवाइड किया जा सके और जिससे उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव होगी। और अगर बात करी जाए इस मेला की, दिव्य कला मेला की, तो इसकी बिगिनिंग सबसे पहले 2022 में हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और उस सीरीज में ये 12th मेला है। अगला क्वेश्चन है अनाहत सिंह सिक्योर्ड द विक्ट्री इन गर्ल्स अंडर 19 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन टाइटल बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? अनाहत सिंह ने लड़कियों के स्कॉटिश जूनियर ओपन खिताब में जीत हासिल की। यह किस खेल से संबंधित है? तो ये इंडिया की स्क्वैश प्लेयर है। इन्होंने अभी हाल ही में ये कंपटीशन जीत लिया है, ये टाइटल अपने नाम कर लिया है, अंडर 19 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन टाइटल।
अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एक्सपोसैट सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके द्वारा एक्सपोसैट सैटेलाइट को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। 1 जनवरी को नई साल के दिन जो है ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है इसरो के द्वारा, और इसका पूरा नाम है एक्सपोसैट का एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। इसके लिए जो रॉकेट यूज़ किया जा रहा है उसका नाम है PSLV-C58 रॉकेट। ये फैक्ट भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, और इसका पूरा नाम क्या है ये भी आपको याद होना चाहिए। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि स्पेस में जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनसे जो एक्स रेज इमिट होती हैं उनके सोर्सेस को स्टडी करना। एक्स रेज के सोर्सेस को स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव है एक्सपोसैट सैटेलाइट का। अगला क्वेश्चन है, विच मेडल इज सिक्योर्ड बाय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी इन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो कोनेरू हम्पी जो कि इंडिया की चेस ग्रैंड मास्टर है, उनके द्वारा सिल्वर मेडल को अभी हाल ही में सिक्योर किया गया है वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 में। ये जो कंपटीशन है वो कहाँ पर आयोजित करवाया गया था? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली टू टैकल दी चैलेंजेस फेस्ड बाय टोबैको फार्मर्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, आईटीसी डिड पार्टनरशिप विद। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण तंबाकू किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आईटीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। यानी कि आईटीसी ने अभी हाल ही में जो इंडियन टोबैको कंपनी है उसके द्वारा स्काईमेट एंड माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की गई है, सो दैट कि जो टोबैको फार्मर्स क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको एड्रेस किया जा सके। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि हर साल जो है टोबैको फार्मर्स को 800 से 900 करोड़ रुपीस का जो है लॉस का सामना करना पड़ रहा है। तो इस इशू को टैकल करने के लिए, नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस को लाने के लिए ये पार्टनरशिप की गई है आईटीसी के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट एंड स्काईमेट के साथ। अगला क्वेश्चन है, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम्स में, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, अदर वन लाइनर एग्जाम्स हों, उनमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन जो है 16th फाइनेंस कमीशन, उसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो वो बने हैं अरविंद पनगरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि अरविंद पनगरिया को, जो कि फॉर्मर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनको 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और अगर बात की जाए फाइनेंस कमीशन की, तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 280 है, 280 आर्टिकल, उसमें फाइनेंस कमीशन को मेंशन किया गया है। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि क्या ये इसका नेचर कैसा है इस बॉडी का? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर ये स्टैट्यूटरी है? तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर बात की जाए इससे पहले, यानी कि 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन रहे? वो है श्री NK सिंह। तो ये फैक्ट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यानी और इससे पहले यानी कि 14th के चेयरमैन हैं YV रेड्डी। और एक और क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन रहे? तो वो हैं श्री KC नियोगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद रखिएगा। प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे उनके करेक्ट आंसर्स हैं। हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू द गवर्निंग बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन? वीटा दानी। सेकेंड क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड एज महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट? थर्ड क्वेश्चन, रिसेंटली ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? उत्तर प्रदेश। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 25th December।
आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। रिसेंटली द डेथ सेंटेंस ऑफ द 8 नेवी ऑफिसर्स ऑफ विच कंट्री हैज बीन कम्यूटेड बाय कतर। Second question, which state has consistently ranked first in recording entries on the interoperable criminal justice system platform? इन क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, तो प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोग इनके आंसर जो है कर पाएंगे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड इसी तरीके से डेली बेसिस पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए एंड पढ़ाई करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।